Hello students, good morning. Here we will learn the chapter number 2, Cascading Style Sheet. In first chapter, use of Composer software, we will learn about the Composer software and which used for making forms, web pages and tables. And in this chapter, we will learn the use of JavaScript and cascading style sheet. Making by using Composer software, we know that HTML can be used for description of the content, not for the style. Here discuss how style we will use in HTML. First of all, we have to know the full form of CSS. CSS full form is Cascading Style Sheet. Here we will know the purpose of CSS. First of all, what is purpose of CSS? Then कि CSS क्यों क्रिएट किया गया, बराबर। तो फर्स्ट ऑल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि HTML में क्या होता था। HTML में जब भी आप कोई फॉर्म क्रिएट करते हो, वेब पेज क्रिएट करते हो, तो क्या होता था कि आपको अगर कुछ फॉर्मेट करना है, कि टाइटल फॉर्मेट करना है, हेडिंग फॉर्मेट करना है, या तो फिर सेंटेंस लाइंस फॉर्मेट करनी है, तो आपको टाइटल के लिए अलग फॉर्मेटिंग कोडिंग देना पड़ेगा। आपको हेडिंग, जो दूसरा हेडिंग है, सब टाइटल है मीन्स उसके लिए दूसरा कोडिंग करना पड़ेगा। फिर जो लाइंस है उसके लिए अलग कोडिंग करना पड़ेगा, बराबर। तो क्या हुआ कि आपको बार बार हर एक फॉर्मेटिंग के लिए अलग कोडिंग करना पड़ेगा। तो HTML में क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोडिंग हो जाएगा, फिर बहुत लंबा सोर्स कोड होगा, फिर आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और वो काम बोरिंग भी लगेगा, बराबर। तो CSS का पर्पज़ यही है कि HTML की ये लिमिटेशन थी, तो कंपोज़र में एक कास्केड बटन डाला है, तो उसमें कास्केडिंग स्टाइल शीट में आप जो भी कि आप उसमें डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो डायलॉग बॉक्स में पहले से आपको फिक्स कर देना होता है कि टाइटल के लिए आप ये कलर रखोगे, हेडिंग के लिए ये कलर रखोगे, लाइंस के लिए ये कलर, और मीन्स एक्स्ट्रा वगैरह जो भी अलाइनमेंट है, फॉर्मेटिंग है, बोल्ड लाइन है, इटालियन है, मीन्स जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो वो आप स्टाइल शीट में ही डाल दोगे, बराबर। फिर आप जब भी आप फॉर्म क्रिएट करते हो, वेब पेजेस क्रिएट करते हो, तो ऑटोमेटिक आपका वो खुद टाइप होगा। दैट मीन्स कि एक बार खाली आपको CSS क्रिएट करना है, फिर बाद में ऑटोमेटिकली आपका पूरा जो वेब पेज है, फॉर्म है, टेबल है, वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट होता जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑल ऑफ हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग है पर्पस ऑफ CSS। तो CSS का पर्पस क्या है? Cascading style sheet or CSS allows you to specify styles for the visual elements of the website, यानी कि विजुअल एलिमेंट फॉर्मेटिंग करने के लिए CSS हम अलाउ करते हैं। इट हेल्प्स टू keep the information content of the document separate from the details of how to display. Cascading style sheet में मैंने बोला कि आपको अलग से एक स्टाइल शीट बना देना है, तो कि कैसे डिस्प्ले कंटेंट कैसे डिस्प्ले करना है उसका स्टाइल शीट हम बना देंगे। द डिटेल्स ऑफ हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इज नॉन एज स्टाइल। जो स्टाइल शीट मीन्स डॉक्यूमेंट कैसे दिखाना है, उसका जो स्टाइल हमने क्रिएट किया है वो स्टाइल, तो ये स्टाइल का डेफिनेशन है। द डिटेल्स ऑफ हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इज नॉन एज स्टाइल। Style specifies the appearance of particular pages element on the screen.
Keeping the style separate from the content help us to avoid duplication in coding, use the same content with different style for different purpose, and easy maintenance of code. There is three benefits कि avoid duplication of coding, मीन्स कोडिंग के लिए डुप्लीकेशन अवॉइड होता है. यूज़ द सेम कंटेंट और डिफरेंट स्टाइल फॉर, हम डिफरेंट स्टाइल के लिए सेम कंटेंट यूज़ करते हैं. और इजी मेंटेनेंस ऑफ कोड, इजीली आप कोड को मेंटेन भी कर सकते हो. इन HTML एग्जाम्पल फॉर द वी वांट टू कंटेंट ऑफ सम पैराग्राफ टैग p, मीन्स पैराग्राफ के लिए टैग p डाला टू अपीयर इन द बोल्ड. Then we have to insert the bold tag B every time the P tag appears in this code. पैराग्राफ के लिए अलग से P कोड डाला है, बोल्ड करने के लिए B कोड डाला है. ऐसे मीन्स अलग अलग कोडिंग देना पड़ता है. इन शॉर्ट मैंने जो आगे समझाया वही कि मीन्स फॉर्मेटिंग के लिए अलग अलग कोडिंग करता है वो यहाँ करना पड़ता है, वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पहले हम स्टाइल शीट क्रिएट कर देंगे, फिर ऑटोमेटिकली हमारा जो वेब पेज है हम फॉर्मेटिंग के साथ क्रिएट कर सकते हैं. इफ़ द वेबसाइट इज़ लार्ज, रिपीटिंग द टैग एवरी टाइम बिकम्स tedious and time consuming. But using CSS, we can set all element type to appear in the style as per choice. So even if have more number of p tags in website using, we can set the style for all tags once. नेक्स्ट पॉइंट है सिंटैक्स ऑफ CSS. The syntax of CSS consists of special symbol known as rules. एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर बार होता है कि जो CSS के लिए स्पेशल जो सिम्बॉल्स है उसको क्या बोलते हैं, तो रूल्स. व्हाट इज़ रूल? तो the special symbols of syntax, CSS syntax, that's known as rules. A CSS rule has two main parts. There is how many parts in CSS? There is two main parts of CSS, a selector and one more declaration. And which part? Selector and declaration. There is three question mentioned कि what is symbol of CSS means rules, that is rules. And CSS have two parts, selector and declarations. The selector is HTML element on which you want to apply the style, and declaration consists of property associated with HTML element using selector and its corresponding value. The general syntax of CSS define as selector and property value. ये है सिंटैक्स. तो सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी वैल्यू, सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी वैल्यू यानी कि आप कुछ भी फॉर्मेट करना चाहते हो कि हेडिंग वन को आप फॉर्मेट करना चाहते हो, तो ये हेडिंग वन H1 जो है वो सिलेक्टर है, और ये कलर और ये ग्रीन प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी की वैल्यू मीन्स कलर प्रॉपर्टी है और ग्रीन वो कलर की वैल्यू है. तो ये सिंटैक्स ऑफ वैल्यू है. कई बार एग्ज़ाम में ये बॉक्स भी क्वेश्चन में होता है कि H1 सिलेक्टर. तो ऐसे राउंड आउट कि ये जो सिंटैक्स में जो है उसमें H1 क्या है, मीन्स H1 what display. Then we can say that H1 is selector, color is property, and green is value of property. Okay, we can easily CSS using Composer. Let the how to CSS web pages in Composer. तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया है कि CSS कैसे क्रिएट करना है. तो CSS का प्रैक्टिकल मैंने मीन्स अपनी यूट्यूब चैनल में गुजराती मीडियम का डाला है, तो उसमें शायद आपको मीन्स हमारे लिए एक अलग से कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप्स तो बिल्कुल सेम ही है, खाली लैंग्वेज चेंज होता है, तो आपको पता चल ही जाएगा. तो फिर भी देख लेते हैं कि पहले हम जब कंपोज़र ओपन करते हैं तो ये जनरल में जाना है, फिर
कास्केड का बटन होता है, उसमें देखो जाना कि न्यू स्टाइल शीट रूल, ये प्रैक्टिकली भी दिखाया है मैंने, तो आप प्रैक्टिकल एक बार चेक कर लेना। फिर इसमें भी मैं समझा देती हूँ कि स्टाइल अप्लाई टू ऑल एलिमेंट ये करना है। फिर क्रिएट स्टाइल, यहाँ पे H1 यानी कि हेडिंग के लिए, हेडिंग 1 के लिए हम स्टाइल शीट क्रिएट कर रहे हैं। फिर तो हेडिंग 1 चूज किया है तो ऐसा डायलॉग बॉक्स फिर ओपन होगा। तो यहाँ पे फिर ओके करके देखो, यहाँ पे आप सब सेट कर सकते हो। इंटरनल स्टाइल शीट में जाके टेक्स्ट में देखो प्री डिफाइन, तो आप टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे फ़ॉन्ट लिए, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट लाइन हैंड कलर, फिर ब्लिंकिंग लाइन, ओवर लाइन, सेंटर, केस, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह, मीन्स आप जो भी फॉर्मेट करना चाहते हो वो आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट CSS क्या है, वन टाइप ऑफ वेब पेजिंग के फॉर्मेटिंग का मीन्स फॉर्मेटिंग के लिए प्री प्लानिंग है, यानी कि आप फॉर्मेटिंग के लिए पहले से ही प्लानिंग कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे CSS का प्रैक्टिकल बुक में दिया था। अब नेक्स्ट वन, एडवांटेजेस ऑफ CSS और डिसएडवांटेजेस ऑफ CSS। तो एडवांटेजेस क्या है, from the above discussion we can say that CSS allows you to set the format of the website without changing the underlying structure. By the separating the layout and format properties of the website from its underlying logical structure. इन शॉर्ट की पहला तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि CS वेब पेजेस को फॉर्मेट के लिए स्ट्रक्चर बनाता है। By separating the layout and format properties of the website, its underlying logical structure, we can make changes website without the fear of accidentally changing the data. मीन्स फर्स्ट प्री प्लानिंग के साथ हम स्टाइल शीट बना देते हैं तो हमें मीन्स फटाफट फॉर्मेटिंग का जो फटाफट चेंजिंग के लिए लॉजिकल स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो हम एक्सीडेंटली डेटा चेंज भी कर सकते हैं उसमें। और मीन्स डेटा चेंज होने का एक डर भी नहीं रहता है कि फॉर्मेटिंग में डेटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो हमने पहले से फिक्स करके रखा है वो ही आएगा। द वेब डिज़ाइनर टू जॉब इज़ मेड ईजियर एज टू चेंज द स्टाइल ऑफ एलिमेंट, दे ओनली नीड्स टू मेक मॉडिफिकेशन ऑफ CSS स्टाइल। तो मॉडिफिकेशन के लिए CSS बहुत ईजी बन जाता है। सिंस वी हैव टू सेट द स्टाइल फॉर ईच एलिमेंट once, CSS लेस कोड कंपेयर टू इन द HTML। मीन HTML की कंपैरिजन में CSS का कोडिंग बहुत ही कम रहता है। दस वेब पेज विल लोड फास्टर, तो कोडिंग कम होता है तो लोडिंग फास्टर हो जाता है, मीन स्पीड बढ़ जाती है। यूजिंग CSS मेक्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्विक एंड एफिशिएंट। CSS की वेबसाइट क्विक और एफिशिएंट बन जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ CSS, व्हाट इज डिसएडवांटेजेस, देखो कोई भी चीज़ है तो उसका एडवांटेजेस है तो एक माइनस पॉइंट भी होता है, डिसएडवांटेज भी होते हैं। कोई भी चीज़ के दो पार्ट होते हैं तो इसमें भी मीन्स CSS का डिसएडवांटेज लिमिटेशंस है। द CSS कंपेटिबिलिटीज वेरीज विद डिफरेंट ब्राउज़र्स, यानी कि हम स्टाइल शीट में अलग अलग फ़ॉन्ट लेते हैं और अलग अलग फ़ॉन्ट सिलेक्ट करते हैं, तो मीन्स एक प्रॉब्लम होता है कि हर एक ब्राउज़र में CSS सपोर्ट नहीं करता। कई बार प्रॉब्लम होता है कि लाइक आप कोई ब्राउज़र में कर रहे हो और आपके फ़ॉन्ट नहीं चल मीन्स नहीं सपोर्ट करते, तो ऐसा ये थोड़ा ब्राउज़र रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। दिस मीन दैट सम स्टाइल शीट features are not supported by the browser and style cannot display per user design, but nowadays latest browser version more standard compliant and compatibility uses had reduced। डिसएडवांटेज में एक ही है कि कई बार ऐसे वेरिएंट ब्राउज़र्स होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है कि सपोर्ट नहीं करता है कि फ़ॉन्ट वगैरह आपने जो सिलेक्ट किया है, कोई बैकग्राउंड पिक्चर सिलेक्ट किया है तो नहीं सपोर्ट। पर
मीन्स नाउ डेज बहुत सारे अपडेटेड वर्जन्स है तो उसमें सपोर्ट करता है, तो मीन्स मैक्सिमम ये लिमिटेशंस रिमूव करने का ट्राई किया है। अभी ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 है, उसमें बस यही। और नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो चैप्टर 2 है उसका ही चैप्टर मीन्स पार्ट 2, उसमें जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। और CSS के प्रैक्टिकल लिए गुजराती मीडियम का वीडियो का प्रैक्टिकल देख लेना। और मैं जावास्क्रिप्ट के लिए भी आपको थियोरिकल ही एक्सप्लेन करूँगी, प्रैक्टिकल के लिए आपको गुजराती मीडियम के वीडियोस फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि मीन्स प्रैक्टिकल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, थियरी समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा पर प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। तो और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें देख लेना है कि वीडियो है बराबर। तो चलो यहाँ पे अभी कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।